हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 981 से लेकर 982 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 92% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अगर तुम लोग सब्सक्राइब कर लोगे तो अचानक से 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मेरे, तो ज़रूर कर लेना था। अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर हम लोगों ने बॉस जिम्बे की एंट्री देखी थी। जैसे ही लूफी उसको देखता है तो सीधा उसके ऊपर कूद जाता है और बोलता है कि मेरा भाई वापस आ गया। इधर से हम लोग देखते हैं कि कैरेट वगैरह, चॉपर वगैरह, नामी वगैरह सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उससे चिपक चिपक के गले लगना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि बॉस जिम्बे जो है वो कमाल है। इधर से ऊसो भी कह रहा होता है कि अब तो वॉललॉर्ड हमारे साइड में आ गया, अब तो मजे ही मजे। इधर से सांची देखता है कि जो नामी है उसकी बॉडी कुछ ज़्यादा ही टच हो रही है, तो वो कह रही होती है कि नामी पीछे हटना। इधर से लो भी कह रहा होता है कि स्ट्रो हेड तो क्या है, और इधर से किड भी कह रहा होता है वाह, वॉललॉर्ड को फंसा लिया बे। और इधर से सबके सब बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। और इधर से जो जिम्बे होता है वो कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था स्ट्रो हैट लूफी कि मैं ज़रूर आऊँगा, और मैंने वो अपना वादा पूरा किया है। इधर से वो भी कहता है कि हाँ, तुमने अपना वादा पूरा किया है। और फिर हमें हल्का सा फ्लैशबैक देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर जो जिम्बे था वो अपने दोस्तों मतलब सन पायरेट्स की वजह से जो ममा की शिप से फाइट कर रहे थे उनके लिए पीछे रुक जाता है लूफी से बोल के कि मैं ज़रूर वापस आऊँगा, तुम टेंशन मत लो। और इधर से लूफी कहता है कि तुझे आना ही होगा, तुझे मरना नहीं है। फिर एक दूसरे को देखते हैं यहाँ पर, फिर वो याद कर रहे होते हैं किस तरीके से जिम्बे की एंट्री हुई थी पहली बार इम्पल डाउन के अंदर, जिसके अंदर जो लूफी था वो एस को बचाने के लिए गया हुआ था। लेकिन इधर से जो जिम्बे है वो कहता है कि मैं तेरे लिए एक वैल्यूबल एसेट होने वाला हूँ, तू मुझे ले चल। उसके बाद काइनो से बचाया उसने, और फिर आखिर में जब लूफी पागल हो गया था एज की दर्द के बाद, तो उसको कंट्रोल में होश में भी लाया उसने। और फिर फिशमैन के आइसलैंड के अंदर उसने अपना ब्लड दिया और ममा से उसने बोला कि अब मैं तेरे से हट रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ ऐसे बंदे के पास जो कि किंग ऑफ द पायरेट बनने वाला है। और फिर हमें देखने मिलता है जो एज के साथ उसने समय बताया था वो सब, जिसके अंदर वो कहता है कि मेरे भाई का ख्याल रखना। तो वो कहता है कि मैं इस चीज़ के अंदर तो अच्छा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तू कहता है तो ठीक है। इधर से देखने के लिए मिलता है कि सब के सब लोग जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि जिम्बे तुम संभालो हैंडल को, और हैंडल को संभाल लेता वो। और सब लोग कह रहे होते हैं कि इसने तो जो कि काइलेट था उसके अंदर काफ़ी अच्छा काम किया था। तो फ्रैंकलिन भी कहता है चलो मेरा काम तो छूटा। इधर से हम लोग देखते हैं कि सब लोग भाई बिल्कुल तैयार हो जाते हैं अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए, और ये जा रहे हैं अब ओने की सीमा की तरफ। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो किनोमा होता है वो कह रहा होता है कि हम लोग को दरवाजे की तरफ जाना है, तो आराम से जाना है स्ट्रो हैट, और स्ट्रो हैट की शिप जो होती है वो सबसे आगे होती है। तो इधर से लूफी वगैरह सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं। इधर से लो बोलता है कि उसको बोल के कोई फायदा नहीं है, वो बेवकूफ़ है, वो बेवकूफ़ वाले काम करेगा। तब तक हम लोगों को देखने को मिलता है इधर से सेंट्रो भी आ जाता है जो कि मेंग ट्राइब का डॉगी कुन का लीडर है। और इधर से होयो भी आ जाता है जो कि कह रहा होता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ आगे बढ़ने वाला हूँ। हमारे सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो तैयार हो जाते हैं, और नाइन निंजास भी कह रहे होते हैं कि अब हम लोगों का कदम आगे बढ़ने वाला है। इधर से जो लो होता है वो कह रहा होता है कि अभी तुम लोग जो करना है करो, लेकिन मेरी शिप के ऊपर तो मत करो। और फिर यहाँ पर हमारे नाइन निंजास जो बैठे होते हैं वो बात करना स्टार्ट करते हैं कि ओनेगिशिमा के पे कैसे हमला करेंगे हम लोग। ये रहा मैप, पहले हम लोगों को सीधे सामने से घुसेंगे जिसके अंदर काइडो हमें सामने से मिल सकता है, लेकिन हम लोगों को तभी टुकड़ियों में बंटना है, कोई एक लेफ्ट की तरफ जाएगी एक राइट की तरफ जाएगी, और उसके फिर आगे भी हम लोग अलग अलग टुकड़ियों में बढ़ते चले जाएंगे। इधर से किनोमो में कहता है कि कमाल है तेरा प्लान तो यार। इधर से जो रेंजो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे पता है कितना बड़ा कमाल है इसका। इधर से लो भी सुन रहा होता है, तो लो कहता है कि तुम लोगों को इस प्लान बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जो स्ट्रॉयड है ना लूफी, वो इडियट है, और साथ में जो एसोस किड है वो भी इडियट है, वो दोनों सीधा जाके चार्ज कर देंगे। तो वो कहते हैं कि इससे वैसा देखा जाए तो हमारे लिए फायदा ही है, जैसे ही वो चार्ज करेंगे सारे लोग सामने आ जाएंगे और हम लोग लेफ्ट और राइट से सारे भाग जाएंगे और पीछे से उनके ऊपर हमला कर देंगे। तो वो कहता है कि हो हाँ देखा जाए तो सही है। इधर से वो कहता है कि टेंशन मत लो, अगर कोई दिक्कत होगी तो मेरे पास रूम पावर है मेरी। इधर से जो किशियो है फिर से उसकी तारीफ करने लगता है, और हमारे जितने भी नाइन निंजास होते हैं सब तैयार हो जाते हैं। रेंजो कह रहा होता है कि किनमो ये तेरा प्लान है, अच्छा। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारी जो सनी होती है वो पहुंच चुकी होती है गेट के पास, जिसके अंदर जो 20 पायरेट्स होते हैं वो अपना खा पी रहे होते हैं, जो उनको होश में नहीं रहता बिल्कुल भी। तो यहाँ पर जो लूफी होता है वो कहता है कि अब हम लोगों को आगे बढ़ना है। हम लोगों को देखते हैं कि वो लोग हमारी शिप को देख रहे होते हैं चलते हुए, तभी कहते हैं ओए एनिमी एनिमी, और हमारी शिप के ऊपर वो लोग गोला बारूद हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो जिम्बे है वो तो बहुत अच्छे तरीके से हमारी शिप को कंट्रोल में कर रहा होता था, और साथ ही साथ इन्होंने अपना एक हेडल भी डाल दिया होता है जिससे कि शिप जो है वो दूर ना जाए। और फिर इधर से बोला जाता है लूफी की तरफ से अब अपना कमाल दिखाओ। इधर से सांजी और जोरो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हैं और बंदों को उड़ाते हैं। इधर से लूफी आता है किट किट क्लीन कर देता है सब लोगों के ऊपर और सबको उड़ाकर फेंक देता है इधर से। और एक जो लीडर होता है उसके ऊपर आता है, मतलब जो गेट कीपर होता है उसके मुंह पे एक घूसा मारते उसे उड़ा देता है। इतने में जोरो आता है टू सोड स्टाइल द वंडर, और एक ही बार में 20-25 लोगों को खत्म कर देता है। फिर आता है ब्रूक, ब्रूक कहता है स्वॉर्ड आइस, और सारे बंदे गायब, सबको जमा बुलून कर रख देता है। इतने में आती है हमारी रॉबिन जो कि कहते हैं अल्टीमेट हैंड विद द लेग ले थाई अटैक, और भाई सब लोगों के ऊपर थाई थाई ऐसी हथाई मेरे ऊपर भी मार दे, मजा आ जाएगा। इधर तो सांजी होता है वो कहता है कि मेरी रॉबिन तो कमाल है, ले
फ्रेशिंग डिश, एक ही लात एक बंदा गायब। इधर से फ्रैंकलिन जो होता है फ्रैंकलिन बॉक्सिंग करना स्टार्ट कर देता है। इधर से हम लोग देखते हैं चॉपर, नामी और वो सबको जो कि बैठ के ये सब देख रहे होते हैं। अल्लू भी कह रहा होता है कि अब इन सबको एक ही बार में खत्म करने का टाइम आ गया, रेड हॉक। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो लो होता है वो सब लोगों को बता रहा होता है प्लान के बारे में। 9 निंजा जो हमारे होते हैं वो सारे के सारे सुन रहे होते हैं, जिसके अंदर क्यों कह रहा होता है कि अगर ये लोग बेवकूफ़ी करेंगे तो कोई बात नहीं, हम लोगों को फिर भी आगे बढ़ना होगा। वैसे स्ट्रॉ हेड कहाँ है, और हमें पीछे क्या पता चलता है, ब्लास्ट हो रहे हैं, तो पता चलता है कि स्ट्रॉ हेड पहले ही गेट पहुंच गए। इधर से किनोमी भी कह रहा होता है कि सारा प्लान तैयार कर दिया। इधर से लोग कहता है कि मैंने बोला ही था ये तो बेवकूफ़ है। इधर से सीन आता है लूफी की तरफ, जिसके अंदर जो लूफी होता है वो आसमान में उछल जाता है और बोलता है रेड हॉक, और सीधा पंच लेकर आता है और वहाँ पे बूम पूरे पूरे गेट को तबाह कर देता है। सारे के सारे जितने भी 9 निंजास होते हैं पहली बार लूफी की पावर देखते हैं, और हमें लूफी और हमारे क्रू की एंट्री देखने मिलती है। एक नंबर। इधर से जो कियोशी होता है और बाकी भी जो निंजा समुराई अलायंस के होते हैं सब कह रहे होते हैं कि ये तो कमाल के लोग हैं भाई, इन 7-8 लोगों ने एक साथ ही पूरे क्रू को खत्म कर दिया वहाँ पर। इधर से हम लोग देखते हैं कि तभी चौपर कहता है कि तुम लोगों ने अच्छा काम किया, अब हम लोग खाना पीने चले। तो सब लोग कहते हैं अबे तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, और उन लोगों को बेवकूफ़ कह के यहाँ से चलना स्टार्ट कर देते हैं। और हमारे सारे बंदे एक एक करके आगे बढ़ रहे होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं कि तूने अच्छा काम किया, तूने अच्छा काम किया। अबे तू रॉबिन तो कैसी है, तू बता तो कैसा है, ऐसा ऐसी बातें कर रहे होते हैं। वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। इधर से कियोशी भी कहता है कि तूने तो काफ़ी अच्छे अलायंस के मेंबर चुने, और यहाँ पर इन लोगों ने खाना पीना भी स्टार्ट कर दिया। मतलब ये लोग शराब और खाने के चक्कर में वो पहुंचे थे गेट की तरफ। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ओनेगिशिमा के अंदर किसी को पता ही नहीं है। इधर से ओचिरो जो है वो तो मजे ले रहा होता है लड़कियों के साथ। उसे लग रहा होता है कि उसके लोगों ने डुबो दिया होता है कांजूरो की मदद से सारे हमारे निंजास को और हमारे समुराइज को और हमारे पैरेट्स को, तो वो तो अपने मजे में है। इधर से हम लोग देखते हैं जो क्वीन होता है वो होता है, और वो कह रहा होता है कि रेड बिन सूप को जितना ला सकते हो बनाओ, वरना तुम लोगों की मैं गर्दन उतार दूंगा, ठीक है ना। ठीक है। इधर से सीन बदलता हम लोग देखते हैं कि एक बंदा है जो कि पहाड़ तोड़ रहा है या लकड़ियां तोड़ रहा, समझ नहीं आ रहा। वो कह रहा होता है इधर से काइडो मेरा बेटा कहाँ पर है, अभी तक वो आया नहीं है। और एक बंदा जो होता है वो कह रहा होता है कि हाँ आपका बेटा भी यहाँ पर नहीं है, वो कुछ काम कर रहा होता है। इधर से वो कह रहा है अच्छा ऐसी बात है, तो बाकी जो हमारे एलायंस के किंग हैं वो कहाँ हैं। मतलब यहाँ पे टापी टोपो के बारे में बात कर रहा है, और हमें कुछ काफ़ी सारे पायरेट्स देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पर, जो कि बोल रहे होते हैं कि ये है ओनेगिशिमा द क्वीन शो। और भाई पूरी ऐसा लग रहा है पिक्चर चालू हो रही है या कोई वीडियो फिल्म, और यहाँ पर भाई गाना आ रहा डीजे बूम बूम। इधर से किंग डांस कर रहा है, मजे कर रहा है भाई, इधर से मजा आ रहे, सब लोग नाच रहे हैं गा रहे हैं, रंग संग हो रहा था, सब कुछ मजा आ रहा होता। मैं क्या ही बोलूँ। इधर से भाई किंग जो होता है वो मजेदार गाने बजा रहा होता है, और पीछे से रैपिंग भी चल रही होती है, और ऐसे ही चलता रहता है बहुत ज़्यादा। इधर से जो ओचिरो होता है वो कह रहा होता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, ऐसे ही होता रहे तो मज़ा आता रहेगा। काइडो के साथ भी काइडो भी कह रहा होता है कि यार ये क्या चल रहा है इधर। अब सब लोग मजे ले रहे होते हैं, लेकिन फिर हम लोगों को टापी टोपो देखने को मिलती है। पूरी की पूरी एक गैंग होती है जिसके अंदर हमें ससाकी, पेपे, पेवन, टिचो, एक्सट्रैक्ट और भी काफ़ी सारे कैरेक्टर्स, मतलब 3-4 और मारिया वगैरह टाइप के काफ़ी सारे कैरेक्टर्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि टोबी राबो मतलब टापी टॉपो ग्रुप बनाते हैं। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है सीन आता है लूफी की तरफ, जिसके अंदर हमारे जितने भी लोग होते हैं उन लोग को खाना वाना और शराब वगैरह मिल चुकी होती है। इधर से जोरो कहता है कि देख मैंने कहा था ना यहाँ पर शराब मिल जाएगी अपन लोगों को, तो किस तरीके को कहे जब तुझे शराब की महक ही नहीं आई। फिर यहाँ पर ये लोग पता है अपना बैठते हैं, और जो जिम्बे की एंट्रेंस है उसके लिए साके के लिए तैयार कर रहे होते हैं, और यहाँ पर सब लोग कह रहे होते हैं कि लूफी कुछ स्पीच देना। इधर से लूफी सोच रहा था क्या स्पीच दूँ क्या स्पीच दूँ, और इन लोगों ने साके तैयार कर लिया होता है। लेकिन तो बिकिनुमो की आती है और बोलते हैं कि हम आपको पीछे नहीं रहने देंगे स्ट्रॉ हेड, हम आपके साथ जाएंगे। और भाई इतना ब्यूटीफुल एनिमेशन होते हैं, सारे के सारे निंजास वगैरह हमारे सारे के सारे एक साथ पूरी शिप को लेकर चढ़ते हैं उनके सामने से और गुजरते हैं, और हमारे लोग देखते ही रह जाते हैं। इधर से वो लोग भी कह रहे होते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा जोश में है। इधर से तभी लूफी जो होता है वो अपने साके को ज़मीन पर रख देता है, और वो बोलता है कि अब हम लोग नहीं पिएंगे और नहीं खाएंगे, हम सब लोग समुराइज के साथ मिलके जब हम ओनेगिशिमा को कॉन्कर करेंगे उसके बाद करेंगे। बोल जिम्बे तुझे क्या लगता है। जिम्बे कहता है जैसा मेरा कैप्टन कहेगा मैं वैसा ही करूँगा, और अपने सारे के सारे बंदे अपनी शाखे रख देते हैं और निकल जाते हैं वो लोग सीधा ओनेगिशिमा की तरफ। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।